गंदे पानी की समस्या है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और एमएलए के नंबर ढूंढते घूम रहे हैं। कोई घंटी नहीं बजती क्योंकि किसी के नंबर नहीं है। बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री अपने नंबर देने को तौहीन समझते हैं। जिस सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक अपने फ़ोन नंबर देने को तौहीन समझते हो, फ़ोन नहीं उठाते हो जनता का, 2.5 वर्ष के बाद अब वो कोई मेरे कहने के बाद डर के मारे फ़ोन उठा ले तो अलग बात है। ये जनता का अपमान है। कल भी हम रोड पर थे, मैं रोड मास्टर हूँ, हमारा दिल टूटा, हम कमज़ोर हुए और उसका अब खामियाजा जयपुर भुगत रहा है, राजस्थान भुगत रहा है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, पार्टीबाजी से ऊपर उठो, कार्यकर्ता के साथ आओ, जो आपका काम करे, जिसको आप जानते हो उसको वोट दो। लेकिन लोग गलती करते हैं। बीजेपी के लोग घर घर में जाकर जो बेवकूफ़ बना रहे थे, कह रहे थे यहाँ मस्जिद बन जाएगा। कहाँ बन गई मस्जिद? कैसे बनेगी? 5 साल में कांग्रेस ने नहीं बनाई, क्योंकि मस्जिद कांग्रेस बीजेपी दोनों नहीं बना सकते, क्योंकि मस्जिद बनाने का कानूनी अधिकार ही नहीं है किसी के पास। एक मुसलमान भी नहीं बना सकता, उसके नियम कायदे कानून है। मंदिर हमने बनाए, मंदिरों में हमने विकास कराया, क्योंकि सरकार मंदिर में पैसा और विकास कर सकती है, लेकिन मस्जिद में कोई भी सरकार नहीं कर सकती। आप जिस मुसलमान के नाम पर डराते हो, जो राम का वंशज हूँ, मैं खुद राम का बेटा हूँ, राम के वंशज हैं हम, कछावा वंश के क्षत्रिय, जो सबसे बड़े पूजा पाठी है, आज वो सनातनी सबसे ज़्यादा दुखी है। 90% सनातनी के साथ पाप हो रहा है। सबसे ज़्यादा कौन मर रहा है? हिंदू। भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से। क्या दिया हिंदू को? 1 लाख रुपए महीना देने वाली थी बीजेपी, देना अब 1 लाख रुपए महीना, 1 रुपया नहीं दिया। बार बार बीजेपी की सरकार लोगों से मांगती है, नोटबंदी के वक्त 5-50 दिन दे दो, देश बदल दूंगा। अभी पेट्रोल डीजल के लिए मांग लिया, सोने में मांग लिया, सब मांगते ही हो। जनता दिया क्या? जनता को वो हिसाब दो। और जयपुर में और राजस्थान में ये जो सरकार का जुल्म है, इससे लड़ेंगे। और ये बात मान लेना, यदि जयपुर में कहीं टकराव होता है पुलिस के साथ और सरकार के साथ, तो ये मानकर चलना सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा और सरकार की पुलिस भी कम। मतलब 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसके बाद तुरंत महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल सोना सब पर महंगाई बढ़ चुकी है। हालत खराब है और इस हालत के लिए सबके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आगामी 2028 के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? हमने क्या सोचा, जनता को सोचना है। हम जैसे भी हैं, कल भी जनता के बीच में थे, आज भी जनता के बीच में। जिन लोगों ने जनता की पीठ में खंजर मारा, उससे हिसाब बराबर करने का समय आया है। जनता को हमारा साथ देना चाहिए, बीजेपी का हिसाब बराबर करना चाहिए।